दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा। वाह जी वाह, बाय। एक तो मेरी बात सुनने से भी परहेज करते हैं आप। लो जी, सवेरे ही सवेरे है, तुम्हारी बातें सुनते सुनते तो ये उम्र हो गई है। शफी, वो बात दरअसल ये है कि वो मेरे मामू का बेटा है ना, अशरफ। क्या हुआ उसको? अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। वो उसको कारोबार के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे, अगर हो सके तो। क्या हो सके तो? यही कि कुछ पैसे दे दीजिए ना। तो मैं पता परले दर्जे का फ्रॉडिया है वो, और मुझसे पहले भी पैसे ले चुका है। तुम उसकी सिफारिश कर रही हो? आप मेरे कजन पे ना इल्जाम लगा रहे हैं। उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं की। उसने एक फकीर के पैसे छीन लिए थे एक दफा। आप ये कहना चाहते हैं कि आप पैसे नहीं दे रहे? मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि मैं तो पैसे नहीं दे रहा। तो ठीक है, मैं अब यहां नहीं रहूंगी। अच्छा, तो फिर कहाँ रहोगी? अपनी माँ के घर। मेरा अब आपके साथ एक मिनट का भी गुजारा नहीं। ओए होए होए, अपने कजन की हमायत में तुम बिल्कुल ही अंधी हो गई हो। आंखें खोलो अपनी। अंधी तो मैं हो गई थी, लेकिन आपके प्यार में अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अच्छा, पहले बंद थी? देखो शफी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बस मैंने कह दिया, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब पागल तो नहीं हो गई तुम? हमीदा, हमीदा। जी बीवी जी। ये ब्रीफकेस गाड़ी में रख लो। जी अच्छा। तुम्हें किसने बुलाया? जी वो मगर फिर कर मगर मेरा सामान पहले पैक करो, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। हुआ क्या बीबी जी? तुम्हें बताना जरूरी है कि कोई भी मसला हो तुम्हें पहले डिस्कस करो, जो कहना बस वही करो। देखो, बात को खामखा बढ़ा रही हो तुम। बात आप बढ़ा रहे हैं, मैंने कह दिया ना, बस मैं जा रही हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तो बस ठीक है, दफ्तर जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए तलाक के कागजात तैयार करवा के लाइएगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तलाक का नाम लेते हुए। ले आऊंगा कागज। हटो आगे से। बीबी जी, ये आपने क्या किया? ठीक ही है, जिस घर में बीवी की वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं रहना। बेगम साहब, ये जो तलाक है ये बहुत बुरी चीज होती है, ये औरत को कहीं का नहीं छोड़ती। हाय अल्लाह, आप सच्ची मुझे चली जाएंगी? इसका मतलब है आपके जाने के बाद सारा कार मुझे अकेली को ही संभालना पड़ेगा। धन धन धन। मैडम, आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैडम, हमारे वर्कर और आपके खाने के लिए इस ऑफिस के पास बजट नहीं है मैडम। क्या कह रहे हो प्रिंस? ठीक कह रहा हूँ मैडम, हमारे कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए मैडम, वरना मर जाएंगे। हाय अल्लाह, नौबत यहाँ तक आ गई है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझको। एक आइडिया है। वो क्या बाजी? बताओगे तो बोलो यार। वो ये है कि तुम दोनों की जो जसामत है और तुम दोनों की शक्लें देख के इतनी बड़ी बड़ी, मेरा ख्याल ये है कि तुम लोगों को ना कुछ अरसे के लिए खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और फाके करने चाहिए। धन धन धन। मैडम, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? ज्यादा जावेद मियादाद बनने की जरूरत नहीं है। अपने आप को शीशे में देखा है तुमने? क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हारे जिस्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मसलन कि तुम्हारा पेट, इसको भूख के जरिए कम करो। मैडम, एक गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी के अलावा है ही क्या? वो तो मच्छी ने। ज्यादा संगीता बनने की जरूरत नहीं है, समझा तुम? बाजी ये सही कह रहे, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप कुछ करें। अब ये शापर पकड़े और दरबार पे जाए, अपनी खाए और मेरी ले आए। अच्छा, दोनों बकवास बंद करो। तुम मुझे बताओ, तुम लोग कभी इस एनजीओ के लिए कोई डोनर लेकर आए हो? मैडम, यहाँ रोटी खाने के लिए आप डोनल खाने की बात करें? अच्छा, वो डोनल। मैडम, एनजीओ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब एनजीओ को अच्छा नहीं समझा जाता मैडम। गॉड, फिर मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं? तुम लोगों के लिए कहां से मैं रोटी का बंदोबस्त करूं? मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कोई आइडिया दूं? हाँ दे, पर कोई बोंगी ना मारी। मैडम, मैं तो कहता हूँ कि आप शफी साहब से उधार मांग लें। उन्होंने कौन से वापस लेने हैं? इस बात का क्या मतलब है? वो तो आपको अपनी घरवाली समझते हैं। बताओगे ना? अरे मेरा मतलब है कि आपकी और उनकी तो घर की बात है। अच्छा मैडम, फिर ऐसे करती हूँ, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, मजबूरी है। शफी साहब से ही बात करके देख लेती हूँ। पता नहीं शफी साहब आज किस मूड में बैठे हुए होंगे। रामनाथ, चलो हटो पीछे हट।
जाओ। तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी वजह से होता है ये। तू जब से आया ना मनूस, यहाँ रोटी खाने की भी नहीं मिलती। चल इससे की भी तू खा जाता है। हमारा टाइटैनिक वाला हाल होना, मैंने एंड पे यही करना है। न्यूक्लियर एंटी कंप्लीट नहीं की। सब थोड़ी सी रह गई, अभी थोड़ी देर में कर दे। हाथ धो गई लापरवाही की। तुम लोगों ने सरकारी दफ्तर को अपना घर समझ लिया। जब मर्जी आई काम कर दिया, जब मर्जी आई ना किया। वो सर घर जाता हूँ तो बेगम कहती है तुमने घर को ऑफिस समझ लिया। ऑफिस आता हूँ तो आप कहते हैं ऑफिस को घर समझ लिया। मैं क्या करूँ? मैं इस वक्त किसी किस्म के मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारी बेगम तुम्हें क्या कहती है ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। सर जी हमेशा ही अपनी बेगम का हवाला देकर अपनी जान बचा लेता है। बेगम से डरता है सर ये। तो मैं अकेला तो नहीं डरता, सारे डरते हैं, हर घर में डरते हैं। क्यों सर? मैं ऑफिस में बेगम का जिक्र पसंद नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आप आज परेशान क्यों हैं? हाँ मैं आज बहुत परेशान हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद तुम सबकी चमड़ी उधेड़ने वाला हूँ। तो सर फिर हम कल आ जाए। कहाँ जा रहे हो? वो सर वो मेरी अगर चमड़ी उतार दी तो मैं बड़ा अजीब सा लगूं सर, चूचा सा निकल आऊंगा सर। मेरी पर जब से मैंने स्किन वाइट सोप इस्तेमाल किया, इसमें मुझे पूरी सच्चाई हुई। फिर स्किन वाइट क्रीम ट्राई की। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसमें शामिल है गोट मिल्क और पिंक व्हाइटनिंग बीड्स। अब नहाना हो या मुंह धोना, स्किन वाइट सोप इज परफेक्ट। और गोरे रंग का राज हुआ स्किन वाइट क्रीम। ट्राई इट। स्किन वाइट, खूबसूरती और सच्चाई। खूबसूरती और सच्चाई। जाओ तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जज्बा जुड़ोगे तो जानोगे। पर तुम अपने काम पर तवज्जो दिया करो, इधर उधर मत झांका करो। क्या हुआ? इसके दांत में दर्द है। पता करो साहब, तुम्हें चाहिए नया स्पार्क। काम पे समझो ये ग्लास आपके दांत जैसा है। आपको तो कुछ नहीं कह रहा सर। दांतों को खुरचते शौकत हैं। साहब, नया स्पार्कल खुरदरा नहीं, न खराश, न लकी लौंग की तासीर करे दर्द दूर और फ्लोराइड की ताकत से दांत मजबूत। नया स्पार्कल फ्लोराइड और लौंग का साथ रखे दांत मजबूत। कैसे कह सकती हो? इससे बेहतरीन ऑफर क्या होगी। आज सिर्फ 2 SMS भेजें और कल लगातार फ्री SMS एंजॉय करें। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी *767# बुलाएं। अम्मी, बाहर क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ? सड़क पर मुझे फिक्र होती है। चलो भाई, मैं इसके साथ जाता हूँ। शुक्रिया अबू। बच्चों की फिक्र मुझे हर वक्त रहती है। शुक्र है मुझे मिला डेयरी उमंग, खुले दूध के मुकाबले में खतरनाक जरासीम से महफूज। और अब मेरी पहुंच में भी। जब दिन में 2 बार पिलाना हो तो क्यों लूं खतरा। डेयरी उमंग, साफ और सेहत बख्श, फिक्र के बगैर। 17 टन और 16 टन में फर्क ही नहीं पता। भाई साहब आप कैसे बच गए? क्यों डांटना दोनों? जिसकी गलती थी ज़ाहिर है उसकी डांट पड़ी। वोट मत बोलो, तुम्हें भी डांट पड़ी है, तुम्हारी बेइज्जती हुई है। हल्की फुल्की। बड़े अपसेट लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात किस हाल में होंगे? नहीं शफी साहब, कोई तो जेबल बात तो है। जहाँ भी होगी क्या मैं हुआ? समझता अच्छा हूँ चले मैं ठीक चली है। जाती हूँ, आप आराम से अपना मसला सॉल्व गुस्से में है। नहीं साहब जी, आप बैठे आ गई है तो बैठे आप। माफी ना हो। शफी साहब अगर आप बुरा ना बनाए तो मुझे बता दें कि क्या बात हो मुझे गई, तो क्या फिक्र मसला है है। बस। मसला ये है कि मेरी घर में बीवी से लड़ाई हुई। कहाँ होगा? हाय हाय, ये तो बड़ी पैड़ी गल हुई है। उससे भी भैड़ी गल ये हुई है कि वो मुझसे तलाक मांग रही है। तलाक? वो होगा जी तलाक। अच्छा ना बेटा, फिर ऐसे दे मत दे। सोचो। तलाक देने में कितनी देर लगती है? अल्लाह से बस अच्छी ये अजीब बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप। इस उम्र में मेरा घर उजड़ गया तो मुझसे दूसरी शादी कौन करेगा? हाँ वैसे मुझे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। क्या मतलब? लेकिन साहिबा जी अगर से बाहर होता जा रहा है। आप मेरी मदद करें तो ये मसला हल हो सकता है। हाय अल्लाह तुम शफी कभी साहब, आपके मैं ना अल्लाह मदद के बताएं सामने क्या करना होगा मुझे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। गिड़गिड़ा कर रोए हो? आप मुझसे दूसरी शादी कर लो। क्या मतलब है आपका शफी साहब? खुदा दा कुछ खौफ करो, हाले मेरी उम्र ही
की है। वाह वाह वाह, अभी आपकी शादी वाली उम्र नहीं हुई। अल्लाह अपने बंदे की नदामत के आंसू देखकर आप ना जज्बाती हो रहे हैं, जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। ये ना करें, इस तरह घर खराब करना और तलाक देना ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। एक दिन जी इसका मतलब ये है कि आप इनकार कर रही हैं? नहीं, मैं तो घर वालों के साथ हो चलती हुई जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक अच्छी औरत को किसी दूसरी औरत की जगह नहीं लेनी चाहिए। बात तो आपकी ठीक है, पर मुझे बताएं मैं क्या करूं? शफी साहब एक हल है मेरे जहन में। जोंग डेली अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट पैकेज के साथ इंटरनेट दौड़े पूरे 24 घंटे, वो भी सिर्फ 10 रुपए रोजाना। तो एक्टिवेशन के लिए *909# डायल करो और सब कह दो, सब कह दो। अम्मी अम्मी, बाहर क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ? सड़क पर? मुझे फिक्र होती है। चलो भाई, मैं इसके साथ जाता हूँ। शुक्रिया अब्बू, बच्चों की फिक्र मुझे हर वक्त रहती है। शुक्र है मुझे मिला डेयरी उमंग, खुले दूध के मुकाबले में खतरनाक जरासीम से महफूज। और अब मेरी पहुंच में भी, जब दिन में 2 बार पिलाना हो तो क्यों लूं खतरा। डेयरी उमंग, साफ और सेहत बख्श, फिक्र के बगैर। मैं तभी आता हूँ जब कोई हादसा होता है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। जल्दी आ गया, कुछ क़यामत आ गई। और कल दाद फ्री SMS सब्सक्रिप्शन के लिए अभी पागल हो न सलाम न दुआ, ऐसे ही उलझना शुरू कर दिया। सच बताऊं, मैं हमेशा बाहर के ही प्रोडक्ट्स को अच्छा समझती थी, पर जब से मैंने स्किन वाइट सोप इस्तेमाल किया, उसमें मुझे पूरी सच्चाई मिली। फिर स्किन वाइट क्रीम ट्राई की, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसमें शामिल है गोट मिल्क और पिंक व्हाइटनिंग बीड्स। अब नहाना हो या मुंह धोना, स्किन वाइट सोप इज परफेक्ट। और गोरे रंग का राज हुआ स्किन वाइट क्रीम। ट्राई इट। स्किन वाइट, खूबसूरती और सच्चाई। और सच्चाई। अच्छा बात क्या हुई है? ये नहीं पता ना मेरे शुरू हो गए। लेंगी तो वापस जाके आपको कॉल करूंगी ना। ऐसी बात है मुझे डांटने का। तो ये तुम्हारी सिम मेरी जान की सिम रहता है आप दूर जाके भी अच्छा ये मुझसे बताइए, दूर ना खाना हो। खाएंगे? अपनों से दूर ना हो, बस अपनी पुरानी जैज सिम वापस लगाने पर पाए 50 रुपए का बैलेंस, 1000 फ्री मिनट्स ये बात और होती है 1000 फ्री SMS। मोबाइल जैज अपना है। जोंग डेली अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट पैकेज के साथ इंटरनेट दौड़े पूरे 24 घंटे, वो भी सिर्फ 10 रुपए रोजाना। तो एक्टिवेशन के लिए *909# डायल करो और सब कह दो, सब कह दो। पहले से सख्त परेशान है, मुनाफिक नहीं समझा उनको ये बात कहना। अब सिर्फ वारिद देता है बेस्ट क्वालिटी मोबाइल इंटरनेट के जरिए आपको कंट्रोल अपनी दुनिया का। लिव ऑन द एज विद वारिद मोबाइल इंटरनेट। जोंग डेली अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट पैकेज के साथ इंटरनेट दौड़े पूरे 24 घंटे, वो भी सिर्फ 10 रुपए रोजाना। तो एक्टिवेशन के लिए *909# डायल करो और सब कह दो, सब कह दो। इधर आओ। इसके सामने घर की बातें नहीं करनी है। अखबार में छुपा देनी है। आप जैसे सही लोगों की वजह से ये अस्पताल चल रहा है। जिन्हें हमारी तो बस कंट्रीब्यूशन वाली बात है, वरना आप जैसों की सर्विसेज ना हो तो फिर ये डोनेशन करती है, तो फिर आपने शफी साहब इस माह आप कितना हिस्सा डालेंगे? जी बस इसमें तो अभी हमेशा की तरह साफ हो जाता। इधर मार तो तेनों में लानियां 10 से गिनिया में 10 लाख रुपए मेरे कहने का मतलब है मैडम कि आपने तो इस मर्तबा रकम डबल कर दी। जो ऊपर वाला आप जैसे गाँव से तो मैं सोच रही हूँ मुझ जैसे अल्लाह करे मेरे निकम्मे को